इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। महादेव सिंधी नेत्र चिकित्सालय पिलानी के सौजन्य से वह स्वर्गीय श्रीमती दुर्गा देवी लाजूराम मनीरामकर की पुण्य स्मृति में श्री लक्ष्मण लाजूराम मनीरामकर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है, सभी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैं हरिप्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि सहगल साहब को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साइड में हो जाए, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। राजेश जी हरिप्रसाद जी के पुत्र हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। पुष्प गुच्छ में दुपट्टा पहनाकर राजेश जी से आग्रह है डॉक्टर पंकज का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। तालियां, थोड़ी तालियां भाई। और ये एक हमारे बीच राम और लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई दे रही है, हरिप्रसाद जी और डॉक्टर सहगल साहब। तो रिटर्न गिफ्ट तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। सहगल साहब से भी आग्रह करूंगा कि हरिप्रसाद जी का वो गुलदस्ता भेंट कर स्वागत कर दे। दुपट्टा दें और हरिप्रसाद जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये इन्हीं सेठ साहूकारों के द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है। डॉक्टर अंकित सर का भाई डब्बू जी से आग्रह करूंगा कि गुलदस्ता भेंट कर दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत करें। कर दिया पहले, कोई बात नहीं, दोबारा कर दो। और डॉक्टर साहब से आग्रह है कि वो इनका स्वागत कर दें। डॉक्टर साहब से उल्टा बोल गया वो। आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी, श्री राजेश जी, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर पंकज, प्रेस के हमारे मित्रगण, समस्त अस्पताल स्टाफ और कैंप में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, आज इस कैंप में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महादेव सिंधी नेत्र चिकित्सालय का स्थापना 1985 में हुई थी। इस हॉस्पिटल की स्थापना सिंघी परिवार द्वारा की गई थी और पूज्य श्री महादेव जी सिंघी की स्मृति में इस अस्पताल का शुभारंभ किया गया था। और इस अस्पताल का उद्देश्य शुरू से ये रहा था कि उच्च कोटि का नेत्र परीक्षण और इलाज कम खर्च पे और रियायती दरों पे सभी को मुहैया करवाया जाए। और ये पिछले 38 साल से हॉस्पिटल अपने इस उद्देश्य में काफ़ी सफल रहा है। 38 साल के समय में अस्पताल बदलते समय के अनुसार समय समय पर नवीनतम उपकरण और नए टेक्निक्स का मतलब हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध करवाता रहा है। पीछे 1.5-2 साल में OCT मशीन ऐड करना, फेको मशीन ऐड करना, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, अल्ट्रासाउंड का हॉस्पिटल में ऐड करने से अस्पताल की सुविधाओं में काफ़ी विस्तार हुआ है। कैंप में जो भी हम सर्जरी करते हैं, ये हॉस्पिटल के जो नॉर्मल पेशेंट्स के हिसाब से ऑपरेशन होते हैं, उसी टेक्निक से और उसी स्टैंडर्ड से ऑपरेशन किए जाएंगे।
ये मैं सभी को आपको आश्वासन देता हूँ। कैंप्स की बात करें तो हम हॉस्पिटल अब करीब 600 से ज़्यादा ऑपरेशन ये कैंप्स का आयोजन कर चुका है और करीब 1 लाख से ज़्यादा मरीजों का परीक्षण इन कैंप्स में किया जा चुका है। मनीराम का परिवार द्वारा आयोजित 9 कैंप पहले हो चुके हैं और यह आज का 10वां कैंप है। पिछला कैंप 9 अप्रैल 2023 में सूरजगढ़ में हुआ था और सर्वाधिक ऑपरेशन मेरे ख्याल से फरवरी 2013 में मनीराम का हवेली में जो कैंप लगा था उसमें हुए थे। 1750 की ओपीडी और करीब 350 ऑपरेशन उसमें किए गए थे। इसी कारण से और जो हॉस्पिटल के उच्च स्टैंडर्ड्स के कारण से शेखावटी पूरे ज़िले में जो अस्पताल में जो मरीजों का विश्वास और सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी तरीके से ये सहयोग हमें मिलता रहेगा। श्री अरुण जी सिंह जी और श्री अनिल जी सिंह जी हमारे जो ट्रस्टीज हैं उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा है और इसी कारण से हॉस्पिटल आगे अग्रसर हो रहा है, प्रगति की ओर चल रहा है। हॉस्पिटल काम टीम वर्क होता है, तो आज का कैंप है, इसमें सभी डॉक्टर्स और सभी स्टाफ का पूरा योगदान है। उसके लिए मैं सबको प्रोत्साहित करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आज के महायज्ञ में वो सब शामिल हुए और इस कैंप की सफलता का श्रेय सबको जाएगा, ना कि एक पर्टिकुलर आदमी को। श्री हरिप्रसाद जी को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनकी फैमिली इस तरीके से कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि इसी तरीके से सेवा भाव से आगे कार्य करते रहेंगे। अंत में परम पिता परमेश्वर ईश्वर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इतनी प्रेरणा दी और इतना हमें सक्षम रखा कि हम इस तरीके से महायज्ञ में काम कर सकें। आगे के लिए भी हम इसी तरीके से काम करते रहें। धन्यवाद। और मनीरामकर जी से मैं अब आग्रह करूंगा वो भी अपना उद्बोधन दें। 2 शब्द बोल दो। दे 2 नहीं 100 बोल दो। करीब 1000 करा, अगली बार 2000 ऑपरेशन करवाऊंगा। राधे राधे। श्री राधे। मैं ये कैंप की प्रेरणा मेरे को मेरी माताजी से मिली। सन 1967 के अंदर एक कैंप मदन लाल जी डालमिया ने लगाया था पिलानी में। उन्होंने बोला कि देखो बेटा जाकर के देख के आओ, कोई कैंप लगा रहा है, कोई बढ़िया बम्बई से आया, वो आंखें ठीक करवा रहा है, तो आप भी जाके देख के आओ और कुछ सेवा करो, आपसे हो सकती है। तो उसकी प्रेरणा से मतलब तो भूल गए बच्चे थे, फिर जाकर के 2007 में सहगल जी से ये सारा काम हुआ। तो पहला कैंप हमने 2007 में लगाया, उसमें 1750 के करीब ओपीडी हुई और 367 ऑपरेशन हमने किए। जो डॉक्टर साहब ने मतलब पूरी सक्सेसफुली वो काम कैंप हुआ। मतलब पिलानी में सब मैं अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहला कैंप था जो इतना बड़ा पिलानी में हुआ उस समय। उसके बाद में मेरे को ये प्रेरणा मिलती रही, मैं लगातार करता रहा। जैसे जैसे इनका सहयोग मुझे मिला, मैंने कैंप लगाए। कैंप के अलावा मैंने 12 महीने मेरे कोई भी गरीब पेशेंट मेरे बच्चों के पास आता था और उनका पिलानी के अंदर ऑपरेशन फ्री में मैं करवाता हूँ। ये हमेशा ये करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब इसके अलावा मैंने अभी सूरजगढ़ में पिछले साल सूरजगढ़ में लगाया और उसके बाद में मैंने अक्टूबर में वृंदावन में एक कैंप लगाया। डॉक्टर रिद्धबरा दीदी के आश्रम में हमारा कैंप हुआ, उसमें 322 ऑपरेशन हमने किए। अभी आगे जो 6 अक्टूबर आएगा उसमें मेरा कैंप है वृंदावन के अंदर वापस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे भामासा और आपके बीच, हमारे ही गांव के हमारे बीच ही इतने बड़े हुए, इनके द्वारा आपको साधुवाद दिया गया। और फिर से मैं मंच के माध्यम से ये करबद्ध आग्रह करूंगा कि जिसका भी पर्चा बन गया है उसको एकदम बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से देखा जाएगा, सबका नंबर आएगा। लेकिन थोड़ी आप शांति का हमें सहयोग दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सहगल साहब कोई एक सूचना भी अभी देंगे आप। सभी की जानकारी के लिए बता दें, आज जितने भी मरीज आए हैं सभी मरीजों को देखा जाएगा और सभी मरीजों को दवाइयां दी जाएंगी। दूसरा, जिन मरीजों को नज़दीक के लिए चश्मे की ज़रूरत होगी उनको चश्मे आज दिए जाएंगे। तीसरा, जिन मरीजों को नंबर कॉम्प्लिकेटेड नंबर है पास का और दूर का, चूंकि आज अगर मान लो 600, 700, 800 मरीज आ जाते हैं तो उन सब का टेस्टिंग हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे। सभी मरीजों का जिनको टेस्टिंग की ज़रूरत है उनको हम आगे डेट देंगे, वो अस्पताल में दोबारा आके अपना विधिवत तरीके से कंप्यूटर पे चेक करवा के वो नंबर ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। जो मरीज ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट करे जाएंगे उन मरीजों को हम तारीख देंगे। मान लीजिए हमने एक दिन 25 मरीजों को डेट दी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे करके सभी जो मरीज सिलेक्ट होते हैं ऑपरेशन के लिए उनको तारीख दी जाएगी। उस तारीख को मरीज सुबह 9 बजे आएंगे, उनका दोपहर को ऑपरेशन होके उनको दोपहर को या शाम को हम डिस्चार्ज कर देंगे। अभी हमारे बीच युवा और बहुत ही कुशल इलाज करने वाले डॉक्टर अंकित सर से आग्रह है कि वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इस कैंप के में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं कैंप में, और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको जो, हालांकि कैंप में बहुत कम समय होता है, बहुत सारे मरीज होते हैं, बहुत सारे मरीजों को देखना होता है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में चेकअप तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट जितना कर सकते हैं। और हम सबको बहुत ही कृतज्ञ महसूस करना चाहिए कि भगवान ने कुछ ऐसे लोग भी बनाए हैं और उनको सुविधाएं दी हैं कि वो जो गरीब लोग हैं उनकी मदद और करनी भी चाहिए। मतलब अल्टीमेटली हम सब लोग भगवान के अंश हैं और हर कोई एक दूसरे का भाई बंधु ही है। तो बहुत अच्छा है कि ये कैंप रेगुलरली होते हैं जिसमें कि सबको मौका मिलता है उच्च स्तर की सुविधाएं प्राप्त करने का। थैंक यू। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कैंप में थोड़ा ठहरे बना के रखें, एक के बाद एक मरीज को अंदर बुलाएंगे देखने के लिए। जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मिस हो जाता है फिर। तो आराम आराम से आएंगे, देख के आपको टाइम की कोशिश करेंगे हर मरीज को अच्छे से देखा जाए और आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। आज मैं राजस्थान के पिलानी में हूँ। मुंबई के एक सेठ हैं श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी। उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री नथमल लादूराम मनीराम चैरिटेबल ट्रस्ट। दोस्तों, अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिस गांव में पैदा हुए हैं, जिस शहर में पैदा हुए हैं, वहाँ का वो नाम भी नहीं लेना चाहते जब वो बड़े आदमी बन जाते हैं। लेकिन हमारे देश में, ख़ास तौर से राजस्थान में, अनेकों ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत बड़े सेठ होने के बाद मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या कहीं भी, इवन मतलब एब्रॉड, विदेशों में भी सेटल होने के बाद अपनी मातृभूमि को बिल्कुल नहीं भूलते, वो अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। एक सामाजिक व्यक्तित्व है श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने आज पिलानी के अंदर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है उनके द्वारा। मैं आपकी सीधी उनसे बात करवाता हूं। श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आज के शिविर के लिए यूट्यूब टीवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हरि प्रसाद जी, हम सीधा ये जानना चाहेंगे कि अनेकों जब लोग बड़े हो जाते हैं तो अपनी मातृभूमि को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं। तो ये जो आज आपने शिविर आयोजित किया गया है, और जैसा कि मुझे पता चला आपने पहले भी अनेकों शिविर आयोजित किए गए हैं, और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी की तरफ से वात्सल्य ग्राम वृंदावन मथुरा में मुंबई से हर 2-3 महीने के बाद डॉक्टरों की एक टीम आती है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के नेतृत्व में, और वहाँ पर लगभग 300 लोगों का निःशुल्क
पहले उनकी चिकित्सा होती है और उसके बाद उनका ऑपरेशन भी किया जाता है। रहने खाने पीने की व्यवस्था सभी कुछ वात्सल्य ग्राम के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और एक प्रायोजक के तौर पर श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी को मैंने वहाँ अनेकों बार देखा है, इनके सानिध्य में वहाँ शिविर संपन्न हुए हैं। तो हरि प्रसाद जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो भाव है ये आपके मन में क्यों पैदा होता है? नहीं, भाव तो ऐसा है कि ये भाई किसी की प्रेरणा, हमारे पूर्वजों की प्रेरणा से, हमारी माता जी की प्रेरणा से ये हमको ये प्राप्त हुआ। उन्होंने बोला बेटा कभी भी बच्चों किसी की भी आंखें ठीक कराओ, इसकी वजह से हमने वो ध्यान में रहा, हमको वो करना था, इसलिए हमने शुरू किया है काम। इससे पहले भी आपने यहाँ पर राजस्थान में शिविर जो आयोजित किए गए, मैं चाहूँगा उनके उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। हमने पहला शिविर 2007 में किया था, उसमें 1750 का ओपीडी किया और 372 ऑपरेशन हमने करवाए। जो डॉक्टर पीके सहगल साहब की मतलब स्वीकृति से ये सब काम हुआ और उनका इसमें पूरा सहयोग डॉक्टर पीके सहगल जी का और उनकी पूरी टीम को है। जी। हरिप्रसाद जी, आप आज यहाँ पर लगभग कितने मरीजों का यहाँ उपचार किया जाएगा और कितने मरीजों के ऑपरेशन होने की संभावना है? मेरे ख्याल से तो यहाँ करीबन 1000 से ज़्यादा ओपीडी होगी और ऑपरेशन तो अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, जांच हो रही है, उसके बाद में मालूम पड़ेगा। मतलब जो ऑपरेशन होगा वो भी सब निःशुल्क? जितने भी ऑपरेशन होंगे सब निःशुल्क होगा। सबको पास का या दूरी का जो चश्मा है वो दिया जाएगा और सबको दवाइयाँ फ्री में दी जाएगी। किसी का भी कोई भी चार्ज नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने श्रीमुख से बताएं कि यहाँ जो राजस्थान की जो धरा है, यहाँ पर आपका जन्म कब हुआ, आपका परिवार के बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दें। मेरा जन्म 1943 में हुआ, 6 अक्टूबर सब 1943। आज आशोज बदी छठ सम्मत 2000। मैंने अपने पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में भाग लिया हुआ है। अच्छा। मैं उस समय 4 वर्ष का था। अच्छा जी। क्योंकि मेरे सामने सब हमारे घर के अंदर सबको ठहराया गया था, ये मुझे याद है। जी। इतना छोटा बच्चा था। मतलब बताइए। हमारा पिलानी में ही हूँ मैं, पिलानी का ही हूँ। पिलानी में मेरा जन्म हुआ, मेरी पढ़ाई भी पिलानी में ही हुई है। प्रॉपर पिलानी में? प्रॉपर पिलानी के अंदर। देखिए, वैसे तो पिलानी बहुत बड़ा नाम है, बिड़ला परिवार ने यहाँ पर पता नहीं कितना जो है कार्य किया है, लेकिन आज श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी की तरफ से भी इस पूरे समाज को, इस पूरे शहर को, यहाँ के आसपास के लोगों को अपनी तरफ से एक छोटी सी सेवा प्रदान की जा रही है। श्री हरि प्रसाद जी, आप ये जो नेक कार्य कर रहे हैं इसके लिए हम आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं समाज की तरफ से। आगे आने वाले 5 अक्टूबर को वात्सल्य ग्राम में फिर से एक कैंप लगाने का संकल्प किया हुआ है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल से मेरा सब फाइनल हो रहा है। अच्छा। तो शायद मैं 5 अक्टूबर को फिर वहाँ वात्सल्य ग्राम में वही सेवा वापस करने की कोशिश करूँगा। अग्रवाल जी, आप बहुत व्यस्त हैं, बाहर बहुत मरीजों की संख्या है, आपने जो समय दिया, अपनी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम। मैं आज पिलानी के अंदर हूँ और यहाँ पर मुंबई के श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी की तरफ से आँखों का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। इस समय जिस हॉस्पिटल में यह शिविर है, यहाँ के डॉक्टर श्री पीके सहगल जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हरि प्रसाद अग्रवाल जी के सानिध्य में, तत्वावधान में, क्या इससे पहले भी कोई शिविर आयोजित हुआ, और यदि ऐसा हुआ तो कितने मरीजों ने उसमें अपनी जांच करवाई, कितनों के ऑपरेशन हुए? हम ये आज हमारा 10वां कैंप है, हरि प्रसाद जी के सौजन्य से जो ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे पहले 9 कैंप हो चुके हैं। पिछला कैंप जो था वो पिछले साल अप्रैल में सूरजगढ़ में लगाया गया था और सर्वाधिक फरवरी 2013 में हमने 1750 की ओपीडी और करीब 350 ऑपरेशन किए थे। अस्पताल ने वैसे टोटल में 600 से ज़्यादा आई कैंप कर चुके हैं और करीब 1 लाख से ज़्यादा मरीज देख चुके हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जो आज जो शिविर आयोजित किया गया है, इसमें किस प्रकार का मरीजों को उपचार मिल रहा है और लगभग कितने मरीज अब तक आप देख चुके हैं, और ये शिविर की तमाम जो अन्य सुविधाएं हैं वो क्या क्या हैं?
ओपीडी में जो आने वाले मरीज़ हैं उन सबको अच्छी तरीके से जांच करी जाएगी। जिन मरीज़ों को चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मे दिए जाएंगे। जो ऑपरेशन के लायक मरीज़ हैं उनको सबको चिन्हित करके उनको सबको तारीख दी जाएगी और उनके ऑपरेशन अगले 1 हफ्ते में हर रोज़ के फिक्स करके उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। सभी मरीज़ों को दवाइयाँ फ्री ऑफ चार्ज दी जाएंगी और जो भी पेशेंट आ रहा है उसका अच्छा तरीके से कंप्लीट चेकअप होके उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगा कि जिस हॉस्पिटल में इस शिविर का आयोजन हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप अपने श्रीमुख से बताएं। ये हॉस्पिटल 1985 में शुभारंभ हुआ था। आई टुक चार्ज। मैंने इसका उस टाइम बिल्कुल बेसिक मैंने करी थी। सिंघी परिवार द्वारा अपने पूज्य पिताजी श्री महादेव जी सिंघी की स्मृति में इस अस्पताल का शुभारंभ हुआ था और इसका शुरू से उद्देश्य और सिद्धांत ये रहा है कि उच्च कोटि का नेत्र परीक्षण और इलाज संभव सबको प्रोवाइड किया जाए और बिल्कुल ही न्यूनतम और रियायती दरों पर। इस अस्पताल का मोटो नॉन प्रॉफिट रहा है। कभी भी कोई कमाई या लाभ का इसका कोई इंटेंशन नहीं रहा है और 38 साल में इस अस्पताल ने पूरे शेखावाटी ज़िले में और बाहर भी और जो एडजॉइनिंग एरिया हरियाणा है वहाँ काफ़ी ख्याति प्राप्त करी है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने प्रेजेंट ट्रस्टीज़ श्री अरुण जी सिंघी और श्री अनिल जी सिंघी, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पे प्राप्त होता रहा है और हमें सारी लेटेस्ट मशीन्स, OCT मशीन है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, फेको मशीन है, ये सारा अल्ट्रासाउंड है, ये सब हमें समय समय पर अपनी सुविधाओं का विस्तार करते रहे हैं ताकि मरीज़ों को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट और इलाज और ऑपरेशन अवेलेबल हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सहगल साहब, आप एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं और मैं आपका थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि एक आम जो नागरिक है उसको किस प्रकार से जीवन अपना बिताना चाहिए कि जो उसकी आंखें हैं वो जीवन भर स्वस्थ बनी रहें। आजकल के युग में हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो रही है हमारा स्क्रीन टाइम और हमारा जो नॉर्मल रूटीन, जो हमारी दिनचर्या है। बच्चों को देखें तो सारा टाइम उनका होमवर्क और स्कूल का प्रेशर इतना है, खेलने दौड़ने का उनको कोई समय नहीं मिलता। स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद होमवर्क है, तो बाहर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी नाम की चीज़ हमारे जीवन में बहुत कम हो गई है, वो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। संतुलित आहार, पौष्टिक आहार ज़रूरी है ही है। आजकल का जंक फूड जो सा है वो हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, तो एक फैक्टर बहुत ज़रूरी ये भी है। हमारा वर्क स्टाइल आजकल, चाहे टैबलेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फ़ोन हो, उस पर हमारा स्क्रीन टाइम जो 6-6, 8-8 घंटा, 10-10 घंटे हम लोग बैठते हैं। और जो जॉब वाले, जो काम करने वाले भी हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, वो भी इतनी देर तक बैठते हैं, तो ये सभी आंखों के लिए दुष्प्रभाव करता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी आपको मजबूरी में बैठना तो पड़ता है, पर 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। बाकी जैसे मैंने पहले भी कहा, संतुलित आहार, योगा, व्यायाम, फिज़िकल एक्सरसाइज, चाहे फिज़िकल एक्सरसाइज के माने वॉक पे ही चले जाएं, सुबह शाम थोड़ा सा घूमना रखें, योगा है इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ें करने से आंखें तंदुरुस्त रहेंगी और आराम रहेगा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में PK सहगल जी का एक डॉक्टर के रूप में जो नाम है वो इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है कि अनेकों मरीजों को जब ये पता चलता है कि हमारा इलाज डॉक्टर साहब के हाथों से हो रहा है तो उनकी बीमारी भी थोड़ा सा उनको रिलैक्स दे देती है। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। YouTube TV की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 झुंझुनू टीम, कलेक्टर, SP, एडिशनल SP सब लोग आकर के श्रीमान जी, जो हमारे हरिप्रसाद जी हैं, हमारे पिलानी निवासी हैं और अब बम्बई प्रवासी हैं। पिछले 2007 वर्ष से मैं लगातार इनके कैंप में उपस्थित होना और ख़ास करके बिना इनके कहे पिलानी के अंदर एक चाव सा चढ़ जाता है, एक उत्साह सा हो जाता है
क्योंकि जो ये कैंप है बहुत से लगते हैं, परंतु आँखों का कैंप, जिससे कि हमें रोशनी, जिससे कि हमें सब कुछ आँखों से देखना पड़ता है। इनके ये 38वां कैंप लग रहा है। 38 कैंप की मेरे को पूरी जानकारी होते हुए कहीं से भी आज तक ये चीज़ सामने नहीं आई कि एक भी ऑपरेशन खराब हुआ, एक भी किसी को देखा नहीं गया। इनका दिल इतना बड़ा है कि ये आखिर तक कोशिश ये करते हैं कि जैसे आज 1100 के लगभग लोग आए और कम से कम भी 100 किलोमीटर की दूरी से भी लोग चल करके आए और कम से कम भी सैकड़ों गांव के लोगों ने कैंप में भाग लिया, क्योंकि इस कैंप का एक महत्व है। एक तो ये जो हॉस्पिटल है ये भी सैकड़ों किलोमीटर तक बहुत ही छाया हुआ है, बहुत इसकी प्रसिद्धि है और ये कैंप इसी में लगवाते हैं। इनका हॉस्पिटल का, डॉक्टरों का, स्टाफ का भी बड़ा स्नेह है और इस स्नेह के नाते ये चाहते हैं, इनके जज्बा ये रहता है कि मेरे 1000 हो, 1100, ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा का भला हो। और मैं तो ये कहूँगा कि इस कैंप में हम तो पिछले 7 दिन से लगे हुए, 7 दिन से लगे हैं, गांव-गांव में गए हैं। हर गांव वाला यही कह रहा है कि इस कैंप में ज़रूर आएंगे और कैंप में हमें कोई दवाई दे के टाल देता है, कोई कुछ करके टाल देता है। यहाँ पे प्रॉपर जांच होती है और इस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है। जांच के साथ प्रॉपर मेडिसिन मिलती है। चश्मा अगर एडवाइज किया जाता है डॉक्टरों की तरफ से तो बढ़िया चश्मा मिलता है। अगर ऑपरेशन एडवाइज किया जाता है तो ऑपरेशन भी किया जाता है और ऑपरेशन के साथ में खाना पानी भी बराबर दिया जाता है। और कैंप के अंदर आने वालों के लिए पानी तो एक होता ही होता है, साथ में चाय और बिस्किट वगैरह नाश्ता की भी व्यवस्था यहाँ पे होती है। बैठने की व्यवस्था यहाँ पे होती है, छाया पानी की व्यवस्था के साथ टेंट की यहाँ पे व्यवस्था होती है। और हरिप्रसाद जी इतनी उम्र दराज होने के बाद भी कम से कम भी हॉस्पिटल, डॉक्टरों के पास जाना, मरीजों के पास आना, सैकड़ों चक्कर सुबह से लेकर के 3-4 बजे तक लगाते हैं और आखिरी छोर तक भी ये देखते रहते हैं कि कोई छूट न जाए, किसी को परेशानी नहीं हो जाए, किसी की मिली भगत से कोई पहले ना चला जाए। यानी ये अनुशासन में कैंप को लगवाना चाहते हैं, इसलिए इस कैंप की बड़ी प्रसिद्धि है। किसी की आँख खराब नहीं हुई, कभी किसी की अंगुली नहीं उठी, कभी किसी की शिकायत नहीं आई। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि मनीराम का परिवार और हरि प्रसाद जी, इनका परिवार फले फूले। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान रामचंद्र जी की फ़ोटो या देवी देवताओं की फ़ोटो हमारे घर पे होती है, इनकी भी एक फ़ोटो हम लगाना सीखें। इनकी भी एक फ़ोटो हमें ऐसे दानदाता, ऐसे आँखों की रोशनी देने वाले दानदाता बहुत कम मिलते हैं। इनकी चिरायु हो, इनकी बड़ी आयु हो। और ये मैं तो ये कहूँगा कि 1000 साल का नाम लेऊँ तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भगवान जी ने एक प्रक्रिया रखी हुई है। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि ये 110 साल तो कम से कम जिएँ और ऐसे ही हमें लाभान्वित करते रहें, ऐसे ही हमारे आँखों की रोशनी लौटाते रहें। और अनगिनत बातें इनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ पे और इनको इस पिलानी का, अपने गाँव का बड़ा चाव है, बड़ा लाड है। जैसे एक बहू को अपने पीहर का लाड चाव होता है, वैसे प्रवासी जरूर बम्बई के हैं, परंतु इनका मन पिलानी की जनता में, पिलानी की सेवा में, पिलानी के अंदर रहता है। मैं बारंबार इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, पूरे स्टाफ को, और इस कैंप में जो भी भाग लेते हैं, जो भी आए हुए मरीज हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एरिया में हुआ। आज महादेव सिंह जी नेत्र चिकित्सालय में श्री मनीराम का जी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक आँखों का ऑपरेशन का शिविर आयोजित किया गया। ये मैं तो इस शिविर में पहली बारी भाग ले रहा हूँ। बाकी अभी मेरे को मालूम चला कि पिछले 20 साल से ये इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। इधर ही नहीं, वृंदावन में भी आयोजन कर रहे हैं। तो इनकी सेवा भावी जो दृष्टिकोण है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस तरह के आयोजन में भाग ली। मैं भी पिलानी का रहने वाला हूं। मैं इनके परिवार को और को सबको अच्छी तरह से परिचित हूं। इस तरह का सेवा भावी होना
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी प्रवासी होके, क्योंकि प्रवासी होने के बाद में गांव के उससे में अपने थोड़ा सा वो एक छूट जाता है, लेकिन इनका अटैचमेंट इतना है कि पिछली बार भी इन्होंने सूरजगढ़ में कैंप लगाया था, अब की बार इधर लगा रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा मैं धन्यवाद आभार ये प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इस हॉस्पिटल के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, इनमें विश्वास जताया है, और हॉस्पिटल ने भी इनके प्रति पूरा विश्वास। अभी जैसे ऑपरेशन करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, और शिविर लगाने के लिए अस्पताल को काफ़ी चिर परेशानियों का सामना करता है, लेकिन इनके लिए ये अस्पताल हमेशा से तैयार है, और इनकी ही बदौलत आज ये इतना बड़ा कैंप लगा है। मैं करीबन 5 दिन से इनको देख रहा हूँ कि लगातार अस्पताल में अपनी प्रेजेंस उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और हर चीज़ में भाग ले रहे हैं, जबकि ये उसके ये वो है आयोजक हैं, तो इनका कोई वो रोल नहीं होता, लेकिन पूरा काम सब अस्पताल का होता है, अस्पताल के कर्मचारियों का होता है, वॉलंटियर्स का होता है, उसको कैसे अरेंज करना, प्रबंधन करना, ये सब अस्पताल का काम होता है। लेकिन बावजूद इसके इतनी एज के होने के बाद में ये पूरी तरह से एज ए वॉलंटियर, एज ए आयोजक सभी रूप में, और इन्होंने पूरा भाग लिया है। और इनमें मनीराम का परिवार की में इतना लोगों का विश्वास दस है कि इतने 1100 से भी 1213 पता नहीं, अभी लिस्ट आई नहीं है, कितने लोगों ने विश्वास जताया है। तो ये इनके परिवार की ख्याति है, ये विश्वास है कि साहब ये, और वैसे भी ये साल भर जो असहाय गरीब जो लोग हैं उनके ऑपरेशन करवाते रहते हैं। इस अस्पताल को इन्होंने छूट दे रखी है, कभी इन्होंने ये उसका विवरण नहीं मांगा कि भाई ये क्यों किया, कैसे किया। अस्पताल ने जो बिल इनको भेज दिया उनका ये पेमेंट कर देते हैं। तो इससे बढ़िया सेवा भाई क्या हो सकती है। मैं बोलता हूँ नेत्र ज्योति दान करना सबसे बड़ा महादान है। अच्छा ये एक वृद्धावस्था में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और वृद्धावस्था में घर परिवार वाले भी थोड़े से मतलब वो हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने उनको नेत्र ज्योति प्रदान करने की कोशिश की है या कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलता हूँ इस तरह के भामाशाहों का मतलब परिवार है, ये 100 साल जिए और इनके आने वाली पीढ़ियाँ हैं। खास बात ये मैं और कहना चाहूँगा, इनके लड़के भी उसी लगन उत्साह से इसमें कैंप में भाग ले रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि वो इनकी जो ये चली है पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीति रिवाज चला है कैंप लगाने का, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जितने भी मरीज आए हैं हम उन सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं। उनकी वजह से ये कैंप सक्सेस हुआ है। आज 1100 आदमी आना कोई मजाक नहीं है, 1100 से भी ज़्यादा ही बता रहे हैं। अभी तक एक्चुअल लिस्ट मेरे पास आई नहीं है, और 200 के करीब ऑपरेशन सेलेक्ट हुए हैं। सबको चश्मा दिया, सबको दवाइयाँ दी है, और ऑपरेशन तो अगले वीक में कैसे भी करके ये सब करेंगे। और ये 2005 से मतलब ये कर रहा हूँ मैं कैंप, और भगवान की दया हुई और उसकी ईश्वर की कृपा होगी तो आगे भी करूँगा। ये सब अपने हाथ में तो है नहीं भैया, ये बात है। धन्यवाद।